हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे 10 बेस्ट इंडियन आर्मी फिल्म्स। चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरी सबसे बेस्ट आर्मी फिल्म है बॉर्डर, और उससे बेटर मेरे दिमाग में अभी तो कोई नहीं आ रही कि मैं कहूं कि बॉर्डर से कोई बेटर हो। वो तो मेरी सबसे फेवरेट और बेस्ट है। उसमें गाने फैंटास्टिक, हर एक एक्टर इतना फैंटास्टिक था, हर एक ने जो रोल प्ले किया था उसने अपना पूरा मतलब पूरे दिल से और दम से रोल प्ले किया था। और उसमें इतना रोना भी आता है, पेन फील होती है। और उसमें राखी थी, वो राखी का तो वो जो गाना था मेरे घर में है बूढ़ी माँ, ओ हो, वो तो अभी भी सोच के रोना आ जाता है। जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया था और सब किया था कि एक हवा का झोंका आता है और ऐसे उसको फील होता है कि मेरा बेटा जो है मेरे पैर छू रहा है। ओह, मुझे अभी तक देखो, अभी तक याद है। वो कब छोटे होते होंगे तब देखा होगा हमने, पता नहीं क्या एज थी तब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो। शुरू करते हैं। मुझे लगता है मैंने फिर से बोलती है, कोई नहीं, चलता है, शुरू करते हैं। वेलकम टू सोशल। हमने हिंदी सिनेमा में कई फिल्म्स देखी हैं जो कि इंडियन आर्मी पर बेस्ड होती हैं। Either those उरी films भी are तो थी। biopics on the life of veteran army officers or these उरी are was based also on the wars that the Indian army had to fight. हम यहाँ पर परमाणु या फिर मैहूना और मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। डेफिनेटली इन फिल्म्स का प्लॉट भी आर्मी के अराउंड रिवॉल्व करता मैं है। हूँ कौन उसके सी थी? साथ ये फिल्म्स मैं हूँ, मैं तो कुछ नहीं था भी ऐसा। एक्सप्लोर करती हैं। मैं हूँ तो बेकार वी थी। आर टॉकिंग अबाउट मूवीज जिनका मेन प्लॉट आर्मी और हाँ, वही मिलिट्री तो। के अराउंड रिवॉल्व करता वो है। तो थी इस नहीं। वीडियो में हम आपको ऐसी ही 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट आर्मी फिल्म्स के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग उरी was good, border was good। है कि इसे आप एंड तक जरूर देखें। सैम बहादुर तो मैंने अभी तक देखी नहीं। याद ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। Number 10, The Ghazi Attack. For the first time in 2017, Hindi cinema decided मैंने to शायद make a देखी है, film मुझे on याद the नहीं आ Indian रहा। Navy, and then The Ghazi Attack was made. इसका सबसे यूनिक एस्पेक्ट है इसका थ्रिलिंग नैरेटिव जो कि आपको नहीं, मैंने हमेशा नहीं hooked देखी है। रखता है। यहाँ पर हम एक्टर के मेनन को स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने फिल्म में एक बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर ये हमने प्ले नहीं किया था। देखी। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट दिस हाँ, फिल्म देखा मैंने देखी। एक ऐसी चीज है जो खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है, जो कि अब आज मैं देखूंगी। हम करने वाले। Number 9, LOC Kargil. Although it flopped at the box office, but over the years, people have begun to appreciate the movie LOC Kargil. इसका नैरेटिव इंडियन आर्मी की ऑपरेशन विजय पर बेस्ड था और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसकी सबसे स्पेशल बात ये ये भी थी मैंने नहीं कि देखी। फिल्ममेकर जेपी दत्ता ने इसे अपनी प्रीवियस वॉर मूवी बॉर्डर से काफी अलग बनाया था। वो इसलिए नहीं देखी क्योंकि border के मुकाबले में नहीं होगी कुछ। वेरी न्यू फॉर हिज स्टैंडर्ड्स। जिस तरह से उन्होंने वॉर सीन्स शूट किए थे उससे आज तक कई फिल्म मेकर्स इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, At देखेंगे number हम भी। 9, we would also like to mention the film Tango Charlie. This is a very underrated war film जहाँ ये पर भी? हमने बॉबी देओल और अजय देवगन को लीडिंग रोल्स में देखा था। इसका ट्रीटमेंट अपने टाइम के लिए बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था और जिस इशू पर ये फिल्म बात कर रही थी उस पर आज तक किसी भी मेन स्ट्रीम फिल्म ने बात नहीं की है, which is Militancy the है। conflict in the northeastern states of India. ये बीजू के नाम दुश्मन का सत्यानाश हो, ये देव के नाम, ये ईश्वर के नाम दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए। Number 8, Fighter. Recently released Fighter में हम Fighter इंडियन is एयर फोर्स not की about स्टोरी army. देखते हैं। The आर्मी film नहीं takes है, एयर फोर्स की है, inspiration पर from ये real life वो events, एयर but फोर्स it is का also उसमें very कुछ ज्यादा नहीं fictional था। in its इसमें नहीं treatment. फील नहीं हुआ। हम फिल्म में कहानी देखते हैं पैटी नाम के एक एयर फोर्स पायलट की जो कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है। बट एज द फिल्म प्रोग्रेसेस वी सी हाउ ही ओवरकम्स हिज एरोगेंस। इस movie में बहुत flaws थे। There are a lot of issues in the screenplay, but we would like to praise the filmmaking. वही कह रहे, of lot of सिद्धार्थ issues, आनंद। वही उन्होंने बोला। बॉलीवुड को पहली बार एक फुल फ्लेजेड एरियल एक्शन फिल्म हाँ, देने Air की Force कोशिश की की वजह से है। बनाई जिस हुई तरह के है, stunts idea और अच्छा visual था। effects इसमें दिखाए गए हैं वो काफी प्रेजवर्दी हैं। आपको फाइटर कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट वन टाइम वॉच कर सकते हो। ईद का जवाब पत्थर से देने आए हो? ज्यादा ही पाकिस्तान पाकिस्तान करा को था, ज्यादा strong दिखाया वो तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये messed up। बदले से नहीं, और उस इसमें मैं एक और चीज बोलूंगी नंबर बाद में। 7, सैम बहादुर। ये मुझे देखनी मेघना है। गुलजार डायरेक्टेड सैम बहादुर एक बायोपिक फिल्म थी ऑन द लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम बहादुर।
जिन्होंने भी सैम बहादुर की लाइफ के बारे में कुछ पढ़ा है, they will surely agree that he was one of the most legendary army ट्रू टू persons रियलिटी this है कि country नहीं है, has क्योंकि आप लोग ever बोल seen. रहे थे कि और शायद नहीं ऐसी होगी। फिगर के ऊपर फिल्म बनाना is a huge इसमें भी task. गड़बड़ है। But we would like to appreciate the makers जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल आर्मी फिल्म है क्योंकि इसमें वॉर से ज्यादा वो ऐसे planning पैंट और पहनते थे क्या, conspiracy पर ऐसे focus जीप से किया ऊपर गया से है। की हुई मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। नंबर 6, शेरशाह। शेरशाह एक बायोपिक फिल्म थी ये जिसका देखी हुई प्लॉट है। मेजर विक्रम बत्रा की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड था। हम फिल्म में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को विक्रम बत्रा का रोल प्ले करते देखते हैं, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही रिमार्केबली प्ले किया था। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, ये जो अच्छी हमें थी, विक्रम देखिए। बत्रा की लाइफ के हर एस्पेक्ट से रिलेट कराता है। इसके साथ साथ इट वॉज वेरी गुड टू सी दैट डिस्पाइट अ वॉर मूवी इट नेवर बिकम्स वेरी ओवर द टॉप इन इट्स अप्रोच। मार कट के वापस आ जाऊंगा। कोई फिक्र न कर जानी, ये तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 5, उरी द सर्जिकल उरी- स्ट्राइक। उरी was a उरी good द one. सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में हम देखते हैं कि जब मिलिटेंट्स इंडियन आर्मी के 19 I liked सोल्जर्स को this मार movie देते a हैं, lot. तब इंडियन गवर्नमेंट एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करती है। इस फिल्म की सबसे स्पेशल बात थी कि इसका ट्रीटमेंट चाहे एक आर्मी फिल्म जैसा हो, ये अच्छी मगर थी। इसकी स्टोरी एक रिवेंज मूवी की तरह इसका है। पिक्चराइजेशन इसी और unique बहुत approach की close to वजह से reality feel movie हुआ। लोगों को इतनी पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर रही। यहाँ पर हम अभी भी ये देख भी के अच्छी बताना लग रही है। चाहेंगे कि इस वीडियो में उसमें जो mentioned दिखाए थे सारी scenes फिल्म्स अच्छे में से थे, उरी strategy अच्छी एक थी। ऐसी आर्मी फिल्म है जिसकी फिल्म मेकिंग टेक्निक बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। इफ यू लुक एट द वे इट इज शॉट एंड एडिटेड, इट मेक्स यू फील एज इफ यू आर वाचिंग अ देखा? हॉलीवुड क्लासिक लाइक जीरो डार्क 30। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? ये बहुत था। नंबर 4, बॉर्डर। 4 border पे है? फिल्म बॉर्डर One एक होनी चाहिए। आइकॉनिक आर्मी फिल्म है जो कि तो ईयर best है। 1997 में रिलीज हुई तो थी। अभी भी best है बॉर्डर मेरी। इंडियन पाकिस्तान की 1971 वॉर पर बेस्ड थी और फिल्म में हमें कई सारे एक्टर्स दिखाई दिए थे। फिल्म की स्पेशल सभी बात कमाल थी थे। उसकी राइटिंग और जिस तरह से मेकर्स गाने, ने सब वॉर कुछ। सीक्वेंस को पोर्ट्रे किया था। इट वाज ट्रूली वन ऑफ द फर्स्ट मेनस्ट्रीम फिल्म्स जिसने Closeness patriotism between जैसी soldiers feeling इतना को अच्छा एक दिखाया बहुत था। ही एंटरटेनिंग वे में दिखाया था। इसी वजह से इसे आज भी एक फिल्म नहीं बल्कि एज एन इमोशन देखा जाता होता है। Recently, a rumor is floating that इसका second makers part हो रहा है। इसका sequel plan कर रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? बनाओ Would you पर like to अच्छी see होनी Border चाहिए। 2? Do let us know your thoughts in the comments. हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम यहाँ वो तो हैं जैकी क्या श्रॉफ याद ही हम नहीं हैं, इस तुम ही मूवी तुम में। हो तो क्या तुम हो। एयरफोर्स में होगा ना। Before going to the top 3, we would like to specially mention 1964 की फिल्म हकीकत। Although ये फिल्म मिलिट्री की थीम पर टोटली मुझे नहीं बेस्ड नहीं है, पता। बट ये उस एरा में काफी रिनाउंड नहीं, आर्मी मुजाहिदीन फिल्म दिखा मानी रहे थे। जाती थी। So हकीकत। definitely it deserves a small acknowledgement तब as से well. दुखी किया हुआ है Number पाकिस्तान 3, ने। यहाँ। इट इज पॉसिबल यहाँ? कि आपने हमने इससे तो नहीं पहले देखी। इस मूवी का नाम नहीं सुना ना होगा। बाबा, ये हमने फिल्म तो- मेकर सुजीत सरकार की फर्स्ट फिल्म थी जिसका नैरेटिव कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड था। हम फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर और एक लोकल कश्मीरी गर्ल के बीच की लव स्टोरी देखते हैं। थिंग्स गेट वर्स व्हेन अ वॉर लाइक सिचुएशन एंटर्स देयर लाइफ। ऑल्दो सुनने में आपको ये प्लॉट बहुत ही क्लीशे लगेगा, पर जिस तरह से इस स्टोरी को दिखाया गया है, it was very original. It never becomes preachy and always presents the world of the movie with great authenticity. Sure. अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, देखी। then we would highly recommend ये भी you to देखनी है watch अब। it. 2-3 हो गई। At number 3, we would also like to mention 1971. ये भी नहीं देखी मैंने। एक बहुत ही underrated war film है। ये भी नहीं हम देखी। फिल्म में देखते हैं कि इंडियन आर्मी के 6 सोल्जर्स को पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर लेती है। हाय हाय। How these soldiers try to free themselves is the story of the film. फिल्म की राइटिंग काफी रियलिस्टिक थी, जहां पर हमें इन सभी सोल्जर्स की डाइवर्स पर्सनालिटीज दिखाई गई थी। लेट अस आल्सो टेल यू ये कि भी जब ये देखने फिल्म मुझे। रिलीज हुई तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, बट ओवर द इयर्स ये लोगों में काफी पॉपुलर हुई है। इंडिया आपको क्रॉस हमारी करने की हुकूमत का कोशिश। एहसान मानना चाहिए कि पकड़े जाने के बावजूद आप जिंदा हैं। एहसान तो आपको हमारी हुकूमत का मानना चाहिए, जिसने जंग खत्म होने के बाद 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को जैसे का तैसा पाकिस्तान वापस कर दिया। नंबर 2, शौर्या। इस वीडियो में मेंशन बाकी आर्मी मूवी से शौर्या काफी अलग है।
वो इसलिए क्योंकि जॉनरा वाइज तो ये एक इसमें- कोर्ट रूम ड्रामा है, मगर हम इसे एक आर्मी फिल्म भी कह ये सकते कौन सी हैं। थी? फिल्म में हम एक आर्मी ऑफिसर का ओ, कोर्ट ये मेरे को मार्शल याद आ रहा है देखते हैं, डायलॉग, हाँ। क्योंकि उसने अपने सीनियर ऑफिसर का मर्डर कर दिया होता है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तब वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। मुझे याद नहीं आ रही। इयर्स फिल्म मासेस में काफी पॉपुलर मुझे लग रहा है मैंने देखी है, पर मुझे याद नहीं आ रही। praising it for its storytelling and मैं देखी performances by all the actors. ध्यान जो नहीं, तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। ये डायलॉग और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं। मुझे लग रहा है मैंने देखी है। नंबर 1 लक्ष्य। 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य इंडियन आर्मी को एक मैंने परफेक्ट शायद देखी हुई है, मुझे याद नहीं। फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने जिस सेंसिटिविटी के साथ कारगिल वॉर को इस मूवी में दिखाया है, इट इज क्वाइट रिमार्केबल। मूवी देखते वक्त आपको ये सच में फील होने लगता है कि आप किसी रेजिमेंट के रियल लाइफ ऑफिसर्स की स्टोरी देख रहे हो। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक वॉर फिल्म होने के साथ साथ लक्ष्य एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा भी है। We see the story of a lost teenager Oh, मजा आ रहा। who finds a purpose in life after getting into the army. We can say with full surety that it is one of the all-time best performances by Hrithik, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत कन्विक्शन के साथ प्ले किया था। रोमी, तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। ये मैंने देखी भी लग रही है मुझे, पर मुझे याद नहीं आ रही। अब है। वीडियो खत्म करने से पहले वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। फिर आप से हमें देखूंगी। कमेंट करके ये बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट आर्मी फिल्म कौन सी Border। है। वी आर लुकिंग फॉर सम ये तो इंटरेस्टिंग Border है आंसर्स, अभी भी। सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये आप बताओ इन सब में आपकी कौन सी फेवरेट थी? मेरी बॉर्डर, उसके बाद उरी। और बॉर्डर इसलिए क्योंकि वो मैंने जब छोटे थे तब देखी थी और जिस तरह से वो छुई थी। उरी वॉज ऑल्सो वेरी फैंटास्टिक मूवी, मैं कहूँगी इक्वल कर सकती थी, पर बॉर्डर में हर चीज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने स्टोरी जो थी वो हर एक सोल्जर का स्टोरी बताई थी, कहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। और कई हैं जो ऐसे लग रहा है देखी हैं, पर जबकि उनका नंबर इन्होंने हाई किया है, जैसे 1 पे लक्ष्य की हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने देखी है, पर मेरे को याद नहीं आ रही। तो इसका मतलब उसने मुझे शायद इतना उस टाइम इम्पैक्ट नहीं किया है, इस वजह से मुझे याद नहीं आ रही। बॉर्डर तो ऐसे उसके तो हर एक सीन मेरे दिमाग में है, जैसे मैं बता रही हूँ कि उसमें हर एक चीज मुझे याद है। जैसे बता रही थी कि माँ का पैर छूने की हवा वाली, वो अभी तक मुझे याद है उसमें, तो इसलिए वो मेरी तो वही फेवरेट है। देखिए मैं तो कहूंगा और बनानी चाहिए ऐसे। बहुत बननी चाहिए, अच्छी और अच्छी। patriotic फाइटर तो films बेकार बननी है, चाहिए। वो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए इतनी। फाइटर में चलिए आपने थोड़ा क्योंकि दिखा दिया, पाकिस्तान ज्यादा airplanes कर का दिया दिखा था। दिया, मगर उसमें नहीं, उसमें बहुत फ्लॉस थे। बहुत उसमें flaws थे। एक फ्लॉ जो मैं बताना भूल गई थी, वो दिखाते हैं कि दीपिका जो है वो बहुत ही मिडिल क्लास, उस टाइप की रिजर्व फैमिली, पेरेंट फादर को देखो किस टाइप की फैमिली वो दिखाते हैं, कोई अमीर फैमिली नहीं, लोअर मिडिल क्लास टाइप की फैमिली। मदर इतनी वो सीधी की फादर के सामने बोल ही नहीं सकती, यूं यूं कांप रही है, रो रही है, पर बोलने की हिम्मत नहीं है कि बेटी को तुम एक्सेप्ट करो अपनी। हाँ, और वहां पे दीपिका को दिखा रहे हैं जैसे वो कपड़े पहन रही है, चल रही है, कलर है, बालों को कलर किया हुआ है, जैसे पता नहीं कोई करोड़पति की औलाद होगी। वो इतना अलग था, वो मैच ही नहीं खा रहा, पेरेंट और फैमिली और साथ में उसको जैसे रियलिटी में इस टाइप के आपको एयरफोर्स की लड़कियां जो है इतनी उस टाइप की नहीं दिखेंगी, जैसे छोटे छोटे इंडिसेंट कपड़े भी पहन लिए वो सब। तो इसलिए वो तो मुझे उस टाइप से पसंद ही नहीं। वो सिर्फ अगर आपको मजे के लिए देखनी है वो देखो, देशभक्ति के लिए वो ठीक नहीं थी। उसमें कई सीन्स थे छोटे छोटे, एक दो जो अच्छे थे, जिसमें ये दिखाते हैं कि नीचे वो जा रही है, क्या बोल रहे हैं, ट्रक जा रहा है आर्मी का और वो लोग जय हिंद और उस टाइप से करे और ये फिर फ्लैग निकाल के करता है। वो नीचे वालों का जो देखा था वो बहुत अच्छा था, वो टचिंग था। ऐसे एक या दो सीन थे जो आपको अच्छे लगेंगे, वो फील कराएंगे, यूं लगेंगे। बाकी उस मूवी में ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं था। पर एनीवे, आप बताना आपकी फेवरेट कौन सी थी, मैं तो बता दिया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।